हाँ जी, राधे राधे आप सभी को। चलिए हम कल का एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो वैसे हमारे राजस्थान कल्चर के अंदर कल त्योहार चल रहे थे, और त्योहारों के अंदर हम मैंने आपको बताया था कि भी अपना हिंदू कैलेंडर जो है वो चंद्रमा पर आधारित है। और अपने महीने होते हैं 12: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। एक महीने के अंदर दिन होते हैं 29, और 15-15 दिनों का पखवाड़ा होता है। एक दिन को बीच में कैलकुलेट कर लिया जाता है, कई बार 30-2 हो जाती है, कई बार 30 और चौथ भेड़ी हो जाती है। महीने के अंदर दिन होते हैं 354-55 के आसपास, और 10 एक दिन का गैप रहता है। सॉरी, साल के अंदर दिन हो जाते हैं 354-55 के आसपास। और अपने जो सूर्य आधारित कैलेंडर है इसके अंदर दिन होते हैं 364-65। 10 दिनों का गैप रहता है एक साल के अंदर। दूसरे साल के अंदर वापस 10 दिन, तीसरे साल के अंदर वापस 10 दिन। 30 दिनों से मिल करके एक अलग से महीना बनवा दिया जाता है। इसलिए हम हर 3 साल बाद के अंदर एक अधिक महीना जोड़ते हैं, इसलिए उसको अधिक मास कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि त्योहारों की शुरुआत श्रावण शुक्ल तीज से होती है, और त्योहार जो है वो खत्म होते हैं चैत्र शुक्ल तीज को। और श्रावण शुक्ल तीज को हमारे यहाँ पर मनाई जाती है गणगौर, और सॉरी तीज, छोटी तीज मनाई जाती है, जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है। पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, प्रकृति प्रेम का त्योहार है। और जो महिलाएं जो है वो लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है। पुरुष पक्ष द्वारा महिला पक्ष को सिंजारे भेजे जाते हैं। उसके बाद में आता है पूर्णिमा, जिसे श्रावण पूर्णिमा, जिसे हम और नारियल पूर्णिमा, रक पुन्यू, रक्षाबंधन के नाम से जानते हैं। नारियल, जो कि बहन जो है वो नारियल दे करके भाई को राखी बांधती है। इसके साथ साथ मैंने आप सभी को बताया था कि भाई इस दिन जो है वो श्रवण कुमार की पूजा की जाती है, और अमरनाथ के अंदर इस दिन बर्फ का शिवलिंग बनता है। उसके बाद में फिर मैंने आप सभी को बताया था, या फिर मैंने हम अगला जो महीना पढ़ा था उसका नाम था भादवा। और सबसे ज्यादा त्योहार भादवे के महीने के अंदर आते हैं। सबसे पहला जो त्योहार था वो था तीज। अब की बार ये जो तीज है वो बड्डी तीज, बुड्ढी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज के नाम से जानी जाती है, जो कि बूंदी की प्रसिद्ध है। और बूंदी के अंदर नवल सागर से लेकर के कुंभा स्टेडियम तक इसकी सवारी निकलती है। तीज के बाद में अगला जो त्योहार आता है वो छठ को आता है। उब छठ, हर छठ, बलराम जयंती के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में फिर और इसी दिन जो है नरहड़ पीर का मेला लगता है चिड़ावा झुंझुनू के अंदर। चिड़ावा झुंझुनू के अंदर और नरहड़ पीर के शक्कर चढ़ती है, इसलिए इनको शक्कर वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। अष्टमी को मनाई जाती है कृष्ण जन्माष्टमी। और नवमी को हमें अपने आती है गोगा नवमी, गोगा जी की पूजा की जाती है। और 9 गांठ की राखी किसान जो है वो हल्के बांधता है। और गोगा नवमी को गोगा जी के जहां जहां मंदिर है वहां पर मेला भरता है। गोगा जी के प्रसिद्ध मंदिर एक तो चूरू, एक हनुमानगढ़ के अंदर है। चूरू के अंदर जो और ददरेवा नामक स्थान पर शीर्ष मेडी बनी हुई है, वहीं हनुमानगढ़ के अंदर और गोगा मेडी के अंदर धूर मेडी बनी हुई है। गोगा जी, जिसको मैंने आपको बताया था कि भी जहर पीर की उपाधि दी थी गजनी ने। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जटा जटा खेजड़ी बटे बटे गोगो, यानी इनका मंदिर जो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बनता है। उसके बाद में फिर हमने अगला पॉइंट जो पढ़ा था, अगला त्योहार जो पढ़ा था वो था बछ बारस। बारस को मनाई जाती है, बछड़े की पूजा की जाती है, चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता, साबुत अनाज का प्रयोग किया जाता है उस दिन। उसके बाद में आती है अमावस्या, जिसे सती अमावस्या के नाम से, रानी सती या दादी सती के नाम से जाना जाता है। दादी सती का मेला लगता है झुंझुनू के अंदर। इनके पति का नाम था तंदन दास अग्रवाल। 1988 को राजस्थान सरकार ने इस मेले पर रोक लगा दी। और अपने कृष्ण पक्ष वाला त्योहार पढ़ने के बाद में अब हम चलते हैं भादवे की शुक्ल पक्ष वाले त्योहार की तरफ, जिसमें सबसे पहला त्योहार जो आता है वो आता है अपने और रामदेव जयंती। रामदेव जी का मेला लगता है अपने रामदेवरा जैसलमेर के अंदर। और दूध से लेकर के 11 तक मेला भरता है। 10वीं को रामदेव जी की धर्म बहन डाली बाई ने समाधि ली थी, जीवित समाधि ली थी। और 11 को रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। और आधा गुजरात और पूरा राजस्थान इसके अंदर जो है वो धोख लगाते हैं। छोटा रामदेवरा गुजरात के अंदर मंदिर बना हुआ है। उसके बाद में हमने पढ़ा था चौथ, एक तीज और पढ़ी थी तीज, जिसे हरितालिका तीज के नाम से जाना जाता है। शिव जी और पार्वती जी की पूजा की जाती है। उसके बाद में पढ़ा था चौथ, जिसे गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन चांद नहीं देखा जाता। और उसके बाद में इसी के अंदर हमने पढ़ा था कि गणेश जी के दो प्रसिद्ध मंदिर है राजस्थान के अंदर। एक तो चुंदी तीर्थ मेला जैसलमेर के अंदर है, वहां मेला भरता है। और एक अपने रणथंबोर के अंदर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, वहां मेला लगता है। अब हम चलते हैं भादवे के अगले दिन। और पहले मैं लिख दूं भादवा,
भाद्रपद। भाद्रपद महीने के अंदर हमने कृष्ण पक्ष वाले त्योहार पढ़ लिए थे सारे के सारे। हम पढ़ने जा रहे हैं शुक्ल पक्ष के त्योहार। शुक्ल पक्ष के त्योहारों के अंदर हमने तीज चौथ पढ़ ली, अब पढ़ते हैं हम पांचवी। पंचमी को मनाई जाती है ऋषि पंचमी। क्या मनाई जाती है? ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी को माहेश्वरी समुदाय और एक और समुदाय है जिसका नाम है कायस्थ, माहेश्वरी और एक कायस्थ समाज का ये रक्षाबंधन है। माहेश्वरी तथा कायस्थ समाज का या समुदाय का समाज का रक्षाबंधन है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस दिन हरिराम जी का मेला भरता है झोरड़ा नागौर के अंदर। कहाँ लगता है हरिराम जी का मेला? झोरड़ा नागौर के अंदर लगता है। झोरड़ा कहाँ है? नागौर के अंदर है। झोरड़ा नागौर के अंदर हरिराम जी का क्या भरता है? मेला भरता है। एक मेला और लगता है भोजन थाली मेला। ये है अपने कामा के अंदर। कामा कहाँ है? तो डीग में है कामा। डीग एक नया जिला है, वहां कामा है। कामा के अंदर पहले भरतपुर से अलग होकर के मनाए, पहले भरतपुर के अंदर हुआ करता था। तो पांचू को क्या आती है? ऋषि पंचमी। माहेश्वरी तथा कायस्थ समाज का रक्षाबंधन होता है। हरिराम जी का मेला लगता है झोरड़ा नागौर के अंदर। वहीं भोजन थाली मेला लगता है कामा डीग के अंदर, और गवालों को इस दिन भोजन करवाया जाता है। पांचू के बाद में आ जाती है अपनी आठ्यू। आठ्यू को मनाई जाती है राधाष्टमी। राधाष्टमी। सलेमाबाद अजमेर के अंदर मेला लगता है। मेला कहाँ भरता है? सलेमाबाद अजमेर के अंदर मेला भरता है। और मैं आपको ढंग से बताऊं तो एक संप्रदाय है जिसका नाम है निम्बारक संप्रदाय। निम्बारक संप्रदाय। निम्बारक संप्रदाय यह मानता है कि राधा जी का विवाह जो है वो भगवान श्री कृष्ण से हुआ है। तो निम्बारक संप्रदाय इनकी जो है वो राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। उसके बाद में आता है अपने दसवीं, दस्यु। और दस्यु का आता है अपने तेजा दशमी। तेजा जी का मेला लगता है। दस्यु को आता है तेजा दशमी, तेजा जी का मेला लगता है परबतसर नागौर के अंदर। परबतसर नागौर में क्या भरता है? मेला भरता है। और यह एक पशु मेला है। पशु मेला ये। आईवासन में। तो बहादुर के अंदर देख लो, और लिखूंगा मैं, और है त्योहार, इतने नहीं है, 11 को आती है अभी। तो चौथ को वापस देख लो, दूज को अपने रामदेव जयंती, फिर तीज को हरितालिका तीज, चौथ को कृष्ण गणेश चौथ, पांचवी को ऋषि पंचमी माहेश्वरी तथा कायस्थ समाज का रक्षाबंधन मनाया जाता है इस दिन। भोजन थाली मेला कामाडी के अंदर हरिराम जी का मेला झोरड़ा नागौर के अंदर लगता है। राधा अष्टमी मनाई जाती है सलेमाबाद अजमेर के अंदर। निम्बायक संप्रदाय जो है वो राधा जी और कृष्ण जी को पति पत्नी मानते हैं। दसवीं को तेजा तेजा दशमी है ये। तेजा दशमी। तेजा दशमी को तेजा जी का मेला भरता है। राजस्थान के लोक देवता तेजा जी का मेला भरता है नागौर पर्वतसर के अंदर। और यह एक पशु मेला है। पशुओं की खूब सारी खरीद बिक्री इस दिन की जाती है। उसके बाद में अब हम आगे चलते हैं। अब आता है अपने ग्यारस। ग्यारस को जो त्योहार मनाया जाता है वो होता है जल झूलनी। जल झूलनी एकादशी अथवा देव झूलनी एकादशी।
जल झूलनी या देव झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है? 11 को मनाई जाती है, भादवे की 11 को। मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है, ठाकुर जी की मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है। तो मंदिर के अंदर जो मूर्तियां होती है, करवाया जाता है। मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है। बारस के बाद में आती है अपने तेरस। अच्छा, एक बात मैं और बताऊं तेरस के पहले, ये जो जल झूलनी या देव झूलनी एकादशी है, इस दिन गणेश जी की मूर्तियों को जो है स्नान करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? गणेश जी की मूर्तियों को भी स्नान करवाया जाता है। अब सॉरी, चौदस आती है अब। चौदस को आता है अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी, इस दिन गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन करवाया जाता है। मूर्तियों का विसर्जन। तो ये ध्यान रखना, गणेश चतुर्थी गणेश जी की मूर्तियों को, और अगले ही दिन आ जाते हैं श्राद्ध चालू हो जाते हैं। श्राद्ध प्रारंभ कब हो जाते हैं? तो इधर 15 को क्या आएगा बताओ, पुण्य आएगी कि उमावस आएगी? पुण्य आएगी या उमावस आएगी? इधर क्या आएगी? पुण्य। क्योंकि इधर वाली साइड उमावस आती है, इधर वाली साइड क्या आ जाएगी? पुण्य आ जाएगी। तो अब ये अपने भादवे के महीने के सारे त्योहार थे। एक बार मैं, आप चाहो तो मैं फटाफट से इसका रिवीजन करवा दूं। भादवे के अंदर वैसे ही हमने एक बार रिवीजन कर लिया है। एक बार मैं एक काम करता हूँ, ये शुक्ल पक्ष वाले जितने भी त्योहार है उनका एक बार फटाफट से तुम्हारा रिवीजन करवा देता हूँ। कि भादवे की शुक्ल पक्ष को दूज को आती है रामदेव जयंती। रामदेव जी का मेला लगता है रामदेवरा जैसलमेर के अंदर। और इस दिन आधा गुजरात और राजस्थान के लोग जो धोख देने के लिए जाते हैं। यह मेला दूज से लेकर के 11 तक बरीजता है, क्योंकि 11 को रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। दूज को रामदेव जी का जन्म हुआ था, और 10वीं को रामदेव जी की एक धर्म बहन हुआ करती थी जिनका नाम था डालीबाई। तो उन्होंने जीवित समाधि ली थी। उसके बाद में फिर दूज की बात आती है, तीज हरितालिका तीज के नाम से जानी जाती है, और शिव जी और पार्वती जी की पूजा की जाती है। उसके बाद में चौथ, कलंक चतुर्थी, शिव चतुर्थी, चतरा चौथ के नाम से जानी जाती है। गणेश जी का बर्थडे है ये। और गणेश जी का मेला भरता है, एक तो चुंदी तीर्थ मेला जो कि जैसलमेर के अंदर है, और दूसरा अपने जो रणथंभौर के अंदर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। पांचवी को आती है अपने ऋषि पंचमी, कायस्थ और माहेश्वरी समुदाय का रक्षाबंधन है ये। भोजन थाली मेला कामाडीह के अंदर लगता है। हरिराम जी का मेला झोरड़ा नागौर के अंदर लगता है। उसके बाद में आठवीं आती है जिसे राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। राधा जी की पूजा जो है वो एक जो निम्बारक संप्रदाय के लोग राधा जी और श्री कृष्ण जी को पति पत्नी के रूप में पूजते हैं और पति पत्नी मानते हैं उनको। मेला भरता है इस्लामाबाद, अजमेर। और उसके बाद 10वीं को तेजा दशमी आती है। तेजा दशमी को तेजा जी का मेला लगता है, और पर्वतसर नागौर के अंदर मेला लगता है। यह एक पशु मेला है, पशुओं की खरीद बिक्री की जाती है। और 10वीं के बाद में आती है 11 जल झूलनी देव झूलनी एकादशी आती है। इसमें मूर्तियों को स्नान कराया जाता है, और ब्यावण ब्यावण झांकियां निकलती है, ब्यावण की झांकियां निकलती है। श्री कृष्ण की मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है। उसके बाद में आती है चौदस अणचौदस, जिसे अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। और इस दिन गणेश जी का विसर्जन, गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन कराया जाता है। महाराष्ट्र का बहुत बड़ा त्योहार है ये गणेश चतुर्थी वाला, और गणपति बापा मोरया वाला। कि भी 10 दिन तक गणेश जी की पूजा की जाती है घर में, और 10 दिन के बाद में उनकी मूर्तियों का विसर्जन कर दिया जाता है। उसके बाद में आती है उमावस और पुन्यु। पुन्यु को श्राद्ध हो जाते हैं चालू। पुन्यु क्या चालू हो जाते हैं? श्राद्ध चालू हो जाते हैं। ये महीना तो था भादवा। अब महीना आता है अपने आसीवन या आसोज। आसोज के अंदर वही कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। अब एक बात ये ध्यान रखना कि भी आसोज से पहले भादवा, भादवे के शुक्ल पक्ष यानी इधर वाले पक्ष का लास्ट दिन यानी उमा पुन्यु। पुन्यु को श्राद्ध चालू हो जाते हैं। श्राद्ध आप सभी जानते हो 16 है।
तो एक्क्यू दूज तीज चौथ पांचू छठ सातवीं आठवीं नवीं दसवीं 11 12 13 14 इधर उमास आ जाती है, तो इधर वाला पक्ष सारा का सारा कौन सा आ जाता है? श्राद्ध। श्राद्ध चलते हैं यहाँ पर। और श्राद्ध के अंदर पितरों के श्राद्ध घाले जाते हैं, और इसमें सांझी की पूजा की जाती है। घर के अंदर सांझी बनाई जाती है, सांझी की पूजा की जाती है। किसकी बनती है सांझी? तो सांझी वास्तविकता के अंदर माता पार्वती को कहा गया है। किसकी बनती है? तो यह गोबर या फिर मिट्टी की बनती है। गाय का जो गोबर होता है, गोबर या फिर मिट्टी की सांझी बनती है। नाथद्वारा के अंदर, नाथद्वारा राजसमंद, यहाँ पर केले की सांझी बनाई जाती है। किसकी सांझी बनाई जाती है? केले की सांझी बनाई जाती है। नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर केले की सांझी बनाई जाती है। और मत्स्येंद्र नाथ मंदिर को सांझी का मंदिर कहा जाता है। मत्स्येंद्र नाथ मंदिर को किसका मंदिर कहा जाता है? सांझी का। सांझी का मंदिर कहा जाता है। किसको? मत्स्येंद्र नाथ मंदिर को। आई बात समझ में, ध्यान आ गया इतने। और एक मैं और बता, देखो इसके अंदर लास्ट दिन एक व्रत किया जाता है, उस व्रत का नाम है थम्बूड़ा व्रत। अंतिम दिन महिलाओं द्वारा। तो श्राद्ध पक्ष देखो, असोज वाले कृष्ण पक्ष को जो श्राद्ध आते हैं, क्या आते हैं? श्राद्ध आते हैं। सबसे पहले श्राद्ध चालू हो जाते हैं भादवे की पुण्य को ही। सबसे पहली बात तो सांझी की पूजा की जाती है। किसकी बनती है सांझी? तो गोबर और मिट्टी की सांझी बनती है। नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर केले की सांझी बनती है। और एक मंदिर है जिसका नाम है मत्स्येंद्र नाथ मंदिर, वही नाथ द्वारा के अंदर है। उस मंदिर के अंदर, उस मंदिर को सांझी का मंदिर कहा जाता है। और लास्ट को उमास वाले दिन, यानी देखो 15 और 15वें दिन उमास को एक व्रत किया जाता है महिलाओं द्वारा। उस व्रत का नाम है थम्बूड़ा व्रत। क्या नाम है? थम्बूड़ा व्रत। आगे चलते हैं फिर हम अगले अगले चरण की ओर। अब आ जाता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष को इधर अपने शरद नवरात्रि प्रारंभ हो जाते हैं। एक क्यों कोई प्रारंभ हो जाते हैं वो, एक क्यों कोई क्या प्रारंभ हो जाते हैं? शरद नवरात्रा। शरद नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं। असोज वाले शरद नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं। आप कहीं अगर सालासर जा रहे होते हो, या फिर माता जी के पल्लू धोख देने के लिए जा रहे होते हो, तो वो यही नौरते हैं, ये शरद नवरात्रे हैं वो। तो असोज के अंदर आती है, असोज के अंदर ही धोख लगती है। अब मैं तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि भी शरद नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। नौरते 8 होते हैं, वैसे 10वें वो नौरते 9 होते हैं, सॉरी। 10वें दिन क्या मनाया जाता है? दशहरा मनाया जाता है। शरद नवरात्र प्रारंभ हो जाता है। 8वीं को क्या मनाई जाती है? दुर्गाष्टमी। दुर्गाष्टमी या फिर होमाष्टमी। बंगाल का बहुत बड़ा त्योहार है। 10वीं को मनाया जाता है दशहरा। 10वीं का क्या मनाया जाता है? दशहरा मनाया जाता है। दशहरा मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो यह मुख्य रूप से तो देखो कोटा का प्रसिद्ध है। कोटा का प्रसिद्ध है हमारे राजस्थान के अंदर। तो पूरे भारत के अंदर अगर हम बात करें तो मैसूर का प्रसिद्ध है। एक इंटरेस्टिंग बात ये कि कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है, वो माधो सिंह के टाइम में तो चालू हुआ था, और उमेद सिंह के टाइम में प्रसिद्ध हुआ था। तो ये ध्यान रखना, कोटा के अंदर माधो सिंह कोई नाम का एक राजा हुआ करता था, और माधो सिंह के शासन काल के अंदर दशहरा प्रारंभ होता है। क्या होता है? दशहरा प्रारंभ होता है। वहीं एक शासक और आता है कोटा का, जिसका नाम है उमेद सिंह। और उमेद सिंह के शासन काल के अंदर दशहरा क्या हो जाता है? फेमस होता है।
उमेद सिंह के शासन काल के अंदर दशहरा क्या हो जाता है, प्रसिद्ध होता है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। शुक्ल पक्ष की एक्यों को शरद नवरात्र मनाए जाते हैं। आठवीं को दुर्गाष्टमी या होमाष्टमी का त्योहार आता है। दशहरा दशहरा आता है जो कि कोटा का प्रसिद्ध है, मैसूर का प्रसिद्ध है। मैसूर का पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध है। राजस्थान की बात करें तो कोटा के अंदर प्रसिद्ध है। और माधव सिंह के टाइम के अंदर चालू हुआ था। और कोटा का एक शासक है जिसका नाम है उमेद सिंह, और उमेद सिंह के टाइम के अंदर दशहरा जो है वो प्रसिद्ध हुआ था। इस दिन लीलटास के दर्शन अच्छे माने जाते हैं। लीलटास पक्षी के दर्शन क्या हो जाते हैं, शुभ माने जाते हैं। और इसकी क्या खासियत है, तो इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, हथियारों की पूजा की जाती है। खेजड़ी की पूजा की जाती है इस दिन। किसकी पूजा की जाती है, खेजड़ी की पूजा की जाती है। खेजड़ी की पूजा की जाती है। आप लोगों ने सुना होगा 1580 के अंदर, 1582 के अंदर, मैं पूरा बताऊं तो जब जो चित्तौड़ मेवाड़ मेवाड़ जो था, मेवाड़ के अंदर महाराणा प्रताप का राज हुआ करता था। दिल्ली के अंदर अकबर राजा हुआ करता था। तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में एक युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 को होता है। 1576 के अंदर अकबर हार जाता है, अकबर आक्रमण करता है। 1577, 1578, 1579 के अंदर वो एक बंदे को भेजता है जिसका नाम है शाहबाज खां। उसके अंदर 1580 के अंदर शेरपुर घटना, 1581 खाली, 1582 के अंदर एक महान युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम है दिवेर का युद्ध। तो दिवेर का युद्ध कब हुआ था, दशहरे को हुआ था। दिवेर का युद्ध कब होता है, दशहरे को। हम्म, तो दिवेर का युद्ध कब होता है, दशहरे को होते हैं। टाइम लगेगा। तो ये ध्यान रखना, दिवेर का युद्ध कब होता है, दिवेर का युद्ध होता है अपने दशहरे को होता है। तो ये ध्यान रखना। शुक्ल पक्ष कब की, असोज की शुक्ल पक्ष की एकम को शरद नवरात्रे चालू हो जाते हैं। फिर दुर्गाष्टमी, आठवीं को होमाष्टमी मनाई जाती है। दशहरा जो कि भारत के अंदर अगर हम बात करें तो भारत का दशहरा जो है वो मैसूर का प्रसिद्ध है। वहीं राजस्थान का दशहरा कोटा का प्रसिद्ध है। कोटा के राजा हुआ करते थे माधो सिंह। माधो सिंह के टाइम में ये चालू होता है। और उमेद सिंह नाम का एक राजा हुआ करता था जिसके टाइम में दशहरा प्रसिद्ध होता है। और इस दिन लीलटास पक्षी के दर्शन अच्छे माने जाते हैं। और हथियारों की पूजा की जाती है, खेजड़ी की पूजा की जाती है। दिवेर का युद्ध इसी दिन हुआ था। और लीलटास नामक कविता कन्हैयालाल जी सेठिया ने लिखी है। आई बात समझ में। अब आता है अपने पुण्यो। पूर्णिमा को क्या मनाई जाती है अभी, पूर्णिमा को आती है शरद पूर्णिमा। इस शरद पूर्णिमा या फिर रास पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा या फिर रास पूर्णिमा, इस दिन क्या होता है ये, और लोक कथा ये है कि अगर आप शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा को खीर बना करके और चांद की रोशनी के अंदर छोड़ दो, और दूसरे दिन एक्क्यू को, यानी असोज की बात में कात्ती की एक्क्यू को सुबह उठ के खा लो, तो आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है। और एक मैं आपको और बताऊं, एक महोत्सव मनाया जाता है, मांड महोत्सव। कहाँ मनाया जाता है, जोधपुर के अंदर। वहीं मीरा महोत्सव मनाया जाता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, चित्तौड़गढ़ के अंदर मनाया जाता है मीरा महोत्सव। तो आई बात ध्यान में। असोज अपने कंप्लीट हो गया। देखो हमने श्रावण से शुरू किया था, श्रावण, फिर असोज, फिर श्रावण, फिर भादवा, फिर असोज, 3 महीने हो गए कंप्लीट। असोज की अगर मैं आपको एक बार फटाफट से रिवीजन कराऊं तो असोज का आधा महीना तो श्राद्ध में चला जाता है। श्राद्ध जो कि 16 होते हैं, अंतिम दिन थम्बुड़ा नामक व्रत किया जाता है। और इस दिन सांझी की पूजा की जाती है। सांझी जो कि माता पार्वती का एक रूप है। और गोबर तथा मिट्टी की सांझी बनती है। नाथ द्वारा के अंदर ये सांझी बनती है केले की। और नाथ द्वारा के अंदर एक मंदिर है जिसको मत्स्येंद्र नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। और मत्स्येंद्र नाथ मंदिर को सांझी का मंदिर कहा जाता है। आई बात समझ में। अब एक और मैं इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि भी अंतिम दिन जो थम्बुड़ा नामक व्रत किया जाता है। अब मैं मजेदार बात हूं, इधर वाले पक्ष का एक बार मैं रिवीजन करवाऊं तो इधर अपने शरद नवरात्रे चालू हो जाते हैं। और आठवीं को होती है दुर्गाष्टमी अथवा होमाष्टमी।
दशहरा आता है, दशहरा जो कि कोटा का फेमस है, माधो सिंह के टाइम में चालू हुआ था, उमेद सिंह के टाइम में फेमस हुआ था। लीलटास पक्षी के दर्शन चोखे माने जाते हैं। और लीलटास नामक कविता कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी थी। हथियारों की इस दिन पूजा की जाती है और खेजड़ी की इस दिन क्या की जाती है, पूजा की जाती है। दिवेर का युद्ध इसी दिन होता है। अब आती है पुन्नू। पुन्नू को मनाई जाती है शरद पूर्णिमा या फिर रास पूर्णिमा। और शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा जिसके अंदर मांड महोत्सव तो होता है जोधपुर के अंदर, और मीरा महोत्सव होता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। एक बात ध्यान रखना, मांड शैली कहाँ की है, जैसलमेर की है। मांड शैली जैसलमेर की है और मांड महोत्सव जोधपुर का है। ये याद रखना भी, मांड शैली जैसलमेर की है, मांड महोत्सव जोधपुर का है। अब हम अगले महीने की ओर चलते हैं जिसका नाम है कार्तिक। तो भादवे के बाद में आता है अपना अगला त्योहार कार्तिक, जिसे हम कार्तिक के नाम से जानते हैं। वही जो चलती आ रहे हैं कि हर महीने के अंदर दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष कृष्ण पक्ष तथा दूसरा पक्ष जो है वो शुक्ल पक्ष के नाम से जाना जाता है। पहला कृष्ण पक्ष और दूसरा पक्ष कौन सा हो जाएगा अपने, शुक्ल पक्ष हो जाएगा। अब हम कृष्ण पक्ष के त्योहारों की अगर हम बात करें तो कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चौथ को आती है करवा चौथ। तो पहला चौथ को मनाया जाता है करवा चौथ। पति की लंबी उम्र की कामना के लिए महिलाएं व्रत करती है। उसके बाद में आती है आठ्यों, 4 दिन बाद में आठ्यों को अहोई अष्टमी होती है। क्या होती है, अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी को संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए, संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत किए जाते हैं। भी संतान की, मेरे बच्चों की लंबी उम्र हो जाए, इसलिए महिलाएं व्रत रखती है। और करवा चौथ मैंने बता दिया तुम लोगों को कि पति की लंबी उम्र के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए क्या किया जाता है, करवा चौथ का व्रत किया जाता है। अब 5 त्योहार एक साथ आएंगे तो आप अपना पूरा का पूरा ध्यान यहां देंगे। एक तो आती है अपने तेरस, जिसको धनतेरस के नाम से जानते हैं, जिसे धनवंतरी जयंती भी कहते हैं। भारत के बहुत बड़े चिकित्सक हुए हैं धनवंतरी, जिनका जन्मदिन कार्तिक की 13 को है। उसके बाद 14 को आती है रूप चतुर्दशी, से आप लोग कांति दिवाली के नाम से जानते हो। कहते हैं कि इस दिन रूप को चमका लिया जाए तो अच्छा रहता है। उमास को आती है, उमास को आती है अपने दिवाली। अमावस्या को कौन सा त्योहार आता है, दीपावली। अमावस्या को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। भगवान स्वामी तथा भगवान महावीर तथा स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस है। तो एक तो महावीर स्वामी और स्वामी दयानंद सरस्वती, इन दोनों का क्या है, निर्वाण दिवस है। इस दिन क्या है, निर्वाण दिवस है। तो आएगी बात ध्यान में, पापा समझो। कार्तिक को, हाँ पहले एक बार ये देख लो, कार्तिक को कृष्ण पक्ष की चौथ को करवा चौथ, पति की लंबी उम्र के लिए कामना के लिए व्रत किया जाता है महिलाओं द्वारा। आठवीं को मनाई जाती है अहोई अष्टमी, संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत किया जाता है। फिर 13 को धनतेरस आती है। धनतेरस को दर्शन बर्तन खरीदने चौखे होते हैं। रूप चतुर्दशी को रूप चमका लिया जाता है। उमास आती है, उमास को दीपावली आती है। दीपावली के दिन भगवान महावीर स्वामी तथा स्वामी दयानंद सरस्वती का इस दिन निर्वाण दिवस था। अब हम आगे चलते हैं। भगवान महावीर स्वामी, महावीर सीधे महावीर है। अब अगला देखो, पांच उमास के बाद में आती है एक्यू। एक्यू को मनाया जाता है गोवर्धन पूजा या फिर गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा। और नाथ द्वारा के अंदर इस दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। अन्नकूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो नाथ द्वारा के अंदर। कहाँ मनाया जाता है, नाथ द्वारा के अंदर। और भील जनजाति इस अन्नकूट महोत्सव के अंदर बहुत बड़ी संख्या के अंदर भाग लेती है। भील जनजाति भाग लेती है। भील जो है वो खूब सारे भील इसके अंदर भाग लेते हैं। और अन्नकूट महोत्सव के अंदर जो है वो
भाग लेते हैं भील जनजाति। कब? तो 21 को गोवर्धन पूजा वाले दिन, तो कार्तिक की शुक्ल पक्ष की 21 को। दूज को मनाई जाती है भाई दूज। भाई दूज जिसे यम द्वितीया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं? यम द्वितीया के नाम से भी जानते हैं। 5 त्योहार एक साथ है। आई होप ये याद हो गए होंगे तुम लोगों को कि धनतेरस, कार्तिक को देखते हैं पहले। देखो, चौथ और आठवीं, एक तो करवा चौथ और एक अहोई अष्टमी, ये 2 त्योहार तो है। उसके बाद के त्योहार सुनो। एक तो अपने धनतेरस, रूप चौदस, उसके बाद में दिवाली, दिवाली के बाद में 21 को गोवर्धन पूजा, और दूज को भाई दूज, जिसे यम द्वितीया के नाम से जानते हैं। 5 त्योहार एक साथ आते हैं। 5 त्योहार क्या आते हैं? एक साथ आते हैं। याद रह जाएंगे कि भी करवा चौथ जो कि पति की लंबी उम्र के लिए कामना के लिए, अहोई अष्टमी संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए, धनतेरस जिसे धनवंतरी जयंती होती है, रूप चतुर्दशी अमावस्या को दिवाली होती है, महावीर तथा स्वामी दयानंद सरस्वती का इस दिन क्या है? निर्वाण दिवस है। शुक्ल पक्ष की 21 को गोवर्धन पूजा, जिसे गोवर्धन पूजा के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर अन्नकूट महोत्सव जो कि नाथद्वारा के अंदर होता है। भील जनजाति इसके अंदर क्या लेती है? बड़ी संख्या के अंदर भाग लेती है। अब आती है आठवीं अष्टमी, और आठवीं को होती है गोपाष्टमी। गोपाष्टमी, इसके अंदर क्या किया जाता है? तो गवालों को भोजन किया जाता है। गवालों को भोजन करवाया जाता है। तो गवालों को भोजन करवाया जाता है कब? तो कार्तिक की शुक्ल पक्ष की 8वीं को, अहोई अष्टमी वाले दिन। 9वीं को आ जाती है आंवला नवमी। आंवला नवमी या फिर अक्षय नवमी। आंवले खाने इस दिन चोखे होते हैं, इस दिन आंवले खाने चाहिए। अब आ जाती है अपने 11। 11 को है देवउठनी 11। ओ सॉरी, देवउठनी 11। 11 को कहते हैं एकादशी, तो इस दिन देव उठ जाते हैं। आषाढ़ की 11 को देव सो जाते हैं, और कार्तिक की 11 को देव उठ जाते हैं। इसलिए दिवाली के बाद की जो 11 है, उस दिन से सावे चालू हो जाते हैं। साढ़ की 11 को देव सो जाते हैं, और कार्तिक की 11 को देव उठ जाते हैं। तो देव जब सोते हैं और देव जब उठते हैं, तो इन बीच के 4 महीनों के अंदर आषाढ़, सावन, भादो, आसोज और मिंगसर, आसोज और कार्तिक, इन 4 महीनों के अंदर देव सो जाते हैं। तो कोई शुभ काम नहीं होता, ब्याह शादी नहीं होती, कोई भी चौखे काम जो है वो नहीं होते। पर जब देव उठ जाते हैं देवउठनी 11 को, तो कार्तिक की देवउठनी 11 को जब देव उठ जाते हैं, तो सारे के सारे मंगल कार्य जो प्रारंभ हो जाते हैं। ब्याह शादी भी हिंदुओं के अंदर चालू हो जाते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि भी वही बातें हैं कि भी नहाने की झांकियां निकलती है, और इसके साथ साथ जो है वो देवों को स्नान करवाया जाता है। उसके बाद में आती है और एक में मजेदार बात और, इस दिन से पुष्कर के अंदर जो जो नहान है वो चालू हो जाता है। पुष्कर के अंदर स्नान चालू हो जाता है। पुष्कर में स्नान क्या हो जाता है? प्रारंभ। अब आते हैं अपने पुण्यु। इस दिन नई ईख की पूजा भी की जाती है, ध्यान रखना। मैं पूरा ही मिटा रहा हूं एक बार। अब आते हैं अपने पुण्यु। कौन सा त्योहार आता है? पूर्णिमा। उधर वाला है शुक्ल पक्ष वाला, मैं पूरा यहाँ लिख देता हूँ ना, पूर्णिमा। और पूर्णिमा तो महीने के अंदर आती है। पूर्णिमा को मनाई जाती है सत्यनारायण पूर्णिमा। अब सुनना, बात पे गौर करना। पहला तो मैंने बता दिया कि पुष्कर के अंदर 11 को ही नहान चालू हो जाते हैं। तो पुष्कर के अंदर मेला लगता है सबसे पहला। पुष्कर के अंदर, पुष्कर कहाँ है? तो अजमेर। अब सुनना बात पे, एक तो विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है कहाँ पे? तो पुष्कर के अंदर। और यहाँ पे क्या है? तो ब्रह्मा जी की 2 पत्नियां हुआ करती थी। एक का नाम था गायत्री देवी, दूसरी का नाम था सावित्री देवी। तो सावित्री देवी यहाँ से जो है वो नाराज हो जाते हैं, इसलिए वहां पर जो है वो रूठी रानी का मंदिर है। रूठी रानी का मंदिर है। रंगनाथ मंदिर है वहां पर। रंगनाथ मंदिर भी है कहाँ पे? पुष्कर के अंदर। और क्या है? तो और वहां पर 52 घाट बने हुए हैं।
कितने घाट बने हुए? 52 घाट बने हुए हैं। तो पुष्कर के बारे में ये बातें हैं। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है, रुठि नारायणी का मंदिर भी है वहां पे। और ब्रह्मा जी की दो पत्नियों के नाम भी आप अगर चाहो तो लिख सकते हो। एक का नाम था गायत्री देवी और एक का नाम था सावित्री देवी। ये ब्रह्मा जी की दो पत्नियां हुआ करती थी, इनका मंदिर भी वहां पे बना हुआ है। और यहाँ पर एक सूर्य भगवान की मूर्ति है, सूर्य भगवान का मंदिर है ये। और यहाँ पर जो सूर्य भगवान की जो मूर्ति है, उसमें सूर्य भगवान ने जूते पहन रखे हैं। वहां पर सूरज भगवान ने एकदम जूते वूते पहन के और एकदम अच्छी सी फोटो खिंचवा रखी है। तो ये ध्यान रखना कि पुष्कर के अंदर। अब मैं मजेदार बात हूं, पुष्कर को तीर्थों का मामा कहा जाता है। तीर्थों का क्या कहा जाता है? मामा। किसको? पुष्कर को। तो तीर्थों का भांजा कहा जाता है मचकुंड। कहाँ है वो? धौलपुर के अंदर। तीर्थों की नानी कहा जाता है देवयानी। देवयानी कहाँ है? सांबर के अंदर है। कहाँ है देवयानी? सांबर के अंदर। तो तीर्थों का ये ध्यान रखना। पुष्कर के बारे में कितनी बातें बता दी कि पुष्कर अजमेर के अंदर है। पुण्य को, कार्तिक पुण्य को मेला लगता है। और विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है। और ब्रह्मा जी की पत्नी गायत्री देवी, सावित्री देवी जी का मंदिर है। सावित्री देवी जी जो है वो नाराज हो जाते हैं, इसलिए उनको रूठी रानी कहते हैं। तो रूठी रानी का मंदिर पे, वहां पे रंगनाथ मंदिर है, 52 घाट बने हुए हैं, सूरज भगवान का मंदिर है जिसमें सूरज भगवान ने जूते पहन रखे हैं। पुष्कर जिसको तीर्थों का मामा कहा जाता है, तो तीर्थों का भांजा किसको कहते हैं? मचकुंड धौलपुर को कहते हैं। तीर्थों की नानी देवयानी सांबर को कहते हैं। एक मेला तो पुष्कर के अंदर लगता है, दूसरा मेला लगता है अपने बीकानेर के अंदर, बीकानेर कोलायत के अंदर। कपिल मुनि का आश्रम है। और कपिल मुनि जिन्होंने सांख्य दर्शन दिया था, सांख्य दर्शन दिया था। एक मेला लगता है अपने पुष्कर के अंदर, दूसरा मेला लगता है कोलायत बीकानेर के अंदर। एक मेला लगता है हाड़ौती के अंदर, जिसे सवाईमाधोपुर के अंदर। इसे हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हाड़ौती का सुरंगा मेला के नाम से जाना जाता है। सॉरी, सवाईमाधोपुर में नहीं, ये वो वहां लगता है झालावाड़ के अंदर। झालावाड़ के अंदर है झालरा पाटन। झालरा पाटन, झालावाड़ के अंदर मेला लगता है। किसका? तो हड़ौती का सुरंगा मेला। सोम, माही, जाखम नदियों के किनारे स्थित है। सोम, माही एंड जाखम नदियों के संगम पे है। इसे एक मिनट में और बात एक और भूल गया, इसके बारे में बताना कि ये मालवी नस्ल के पशुओं का मेला है ये। यानी मालवी नस्ल के पशुओं की खूब सारी खरीद बिक्री जो है इस मेले के अंदर की जाती है। उसके बाद का जो अगला है वो है अपने और रामेश्वरम। ये लगता है अपने सवाईमाधोपुर के अंदर। चंबल, बनास और सीप, ये तीन नदियां हैं। तीन नदियों के संगम पे बना हुआ है, जिसे रामेश्वरम के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखना, पुष्कर अजमेर में है, कोलायत बीकानेर कपिल मुनि सांख्य दर्शन जिन्होंने दिया था, झालरापाटन झालावाड़ का और मेला लगता है जिसे चंद्रभागा मेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रभागा मेला। झालरापाटन झालावाड़ के अंदर लगता है, जिसे हाड़ौती के सुरंग मेले की संज्ञा भी दी गई है। और मालवी नस्ल के पशुओं का जो है वो खरीद बिक्री वहां पे की जाती है। रामेश्वरम जो कि सवाईमाधोपुर के अंदर लगता है, जिसमें चंबल, बनास, सीप नदियों के संगम पर रामेश्वरम स्थित है। इतने में कोई डाउट है तो तुम लोग मुझे बता सकते हो। एक बार मैं तुमको फटाफट से इन सब का रिवीजन करवा देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो मैं शुरुआत से बताता हूँ तुम्हें, सावन से। सावन की तीज को मनाई जाती है अपने
श्रावण की शुक्ल पक्ष की तीज को मनाई जाती है छोटी तीज, जो कि बूंदी की जयपुर की प्रसिद्ध है। पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, प्रकृति प्रेम का त्योहार है। लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है, सिंदारे पति पक्ष द्वारा या फिर लड़के के पक्ष द्वारा लड़की के पक्ष में भेजे जाते हैं। उसके बाद में आती है पुन्नू, रख पुन्नू, जिसे राखड़ी पुन्नू के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अंदर बहनें जो है वो भाई को नारियल देकर के राखी बांधती है। इसके अंदर श्रवण कुमार की पूजा की जाती है और अमरनाथ के अंदर इस दिन बर्फ का शिवलिंग बनता है। श्रावण के बाद में आता है भादवे का त्योहार। भादवे के अंदर कृष्ण पक्ष की तीज को मनाया जाता है। बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। और इस तीज की सवारी जो है वो बूंदी के अंदर से निकलती है, क्योंकि बूंदी की प्रसिद्ध है। बूंदी के अंदर नवल सागर से लेकर के कुंभा स्टेडियम तक इसकी सवारी निकलती है। तीज के बाद में आती है छठ, उब छठ, हर छठ, बलराम जयंती के नाम से जाना जाता है। और इस दिन नरहड़ पीर का मेला चिड़ावा झुंझुनू के अंदर लगता है। इन्हें इनके प्रसाद के रूप में शक्कर चढ़ती है, इसलिए इन्हें शक्कर वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। अगला है छठ। छठ के बाद में आठवीं कृष्ण जन्माष्टमी, उसके बाद में फिर दसवीं और सॉरी नवमी गोगा नवमी, गोगा जी की पूजा की जाती है। और 9 गांठ वाली राखी जो है वो किसान हड़के बांधता है। और गोगा जी के प्रसिद्ध मंदिर चूरू के अंदर, हनुमानगढ़ी के अंदर है। चूरू के अंदर ददरेवा, ददरेवा के अंदर जो है वो शीर्ष मेढ़ी है, वही हनुमानगढ़ी के अंदर धुर मेढ़ी है। गोगा मेढ़ी जो है वो धुर मेढ़ी है। गजनवी ने गोगा जी को जाहर पीर की संज्ञा दी थी। और मैंने आपको बताया था कि जटा जटा खेजड़ी बठे बठे गोगो, तो गोगा जी के मंदिर जो है वो खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। ये सवाल आरपीएससी का है। गोगा नवमी के बाद में बारस आती है, जिसे बच बारस के नाम से जाना जाता है। चाकू का प्रयोग किया नहीं जाता, साबुत अनाज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आती है उमाउस। उमाउस को सत्य अमावस्या, दादी सती या रानी सती जी का मेला भरता है। कहाँ पे? तो झुंझुनू के अंदर। पति का नाम था तंदन दास अग्रवाल। 1988 के अंदर राजस्थान सरकार द्वारा इस मेले पर रोक लगा दी गई। उसके बाद में आते हैं दूज। दूज को बबेरी बीज, रामदेव जयंती, रामदेव जी का मेला भरता है। कहाँ पे भरता है? तो रामदेवरा जैसलमेर के अंदर दूज से लेकर के 11 तक भरता है। 11 तक क्यों भरता है? क्योंकि 11 को रामदेव जी ने समाधि ली थी। रामदेव जी ने क्या ले ली? जीवित समाधि ले ली। दस्यु को रामदेव जी की धर्म बहन हुआ करती थी, जिसका नाम था डाली बाई। क्या नाम था? डाली बाई। तो डाली बाई ने जीवित समाधि ले ली। आधा गुजरात और पूरा राजस्थान इसके अंदर मेला भरता है। डाली बाई आधा राजस्थान, आधा गुजरात और पूरा राजस्थान मेले के अंदर जाते हैं। और छोटा रामदेवरा का मंदिर जो है गुजरात के अंदर बना हुआ है। उसके बाद में हमने जाना था कि तीज को मनाई जाती है हरितालिका तीज। हरतालिका तीज के रूप में जिसे हम जानते हैं। शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। चौथ को गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी, चतरा चौथ गणेश जी का जन्म दिवस है। और एकमात्र चौथ जो शुक्ल पक्ष में आई है, बाकी सारी की सारी चौथ कृष्ण पक्ष में आती है। और गणेश जी के जहां जहां प्रसिद्ध मंदिर है वहां वहां पर मेले भरते हैं। और गणेश जी के प्रसिद्ध मंदिर या तो चुंदी तीर्थ मेला, जो कि अपने जैसलमेर के अंदर लगता है, या फिर त्रिनेत्र गणेश मेला जो है सवाई माधोपुर के अंदर लगता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि पांचू, हरिराम जी की पांचू, या फिर भोजन थाली मेला जो कि कामाडी के अंदर लगता है। हरिराम जी मेला झोरडा नागौर के अंदर लगता है। यह एक माहेश्वरी तथा कायस्थ समाज का रक्षाबंधन है। उसके बाद में आती है अपने आठवीं, जिसे राधाष्टमी के नाम से जाना जाता है। राधा जी का जन्म दिवस है ये। और सलेमाबाद अजमेर के अंदर निम्बारक संप्रदाय, सलेमाबाद अजमेर के अंदर मेला लगता है। निम्बारक संप्रदाय ये मानता है कि राधा जी और कृष्ण जी का विवाह हुआ है, इसलिए वो पूजा करते हैं राधा जी को कृष्ण जी की पत्नी मानकर। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि दस्यु को तेजा दस्यु मनाई जाती है। तेजा जी का मेला भरता है परबतसर नागौर के अंदर। और यह भी पशु मेला है, यहाँ पर भी पशुओं की खरीद बिक्री की जाती है। उसके बाद में आती है अपने 11। 11 को देव झूलनी या जल झूलनी 11 मनाई जाती है। इस 11 को क्या होता है कि भी देवों की मूर्तियों को जो स्नान करवाया जाता है। और जो अपने जो है विष्णु जी है, विष्णु जी की मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है, जहाँ जहाँ क्या निकलती है? ब्राह्मण की। उसके बाद में आती है अनचौदस, अनंत चतुर्दशी, जिसके अंदर गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन करवाया जाता है। उसके बाद में जो आता है अपने श्राद्ध चालू हो जाते हैं। पुण्य को श्राद्ध, 16 होते हैं। उसके बाद में भादवे के बाद में आता है अपने असोज। असोज को 16 दिन श्राद्ध चलते हैं। उमाउस वाले दिन थमुड़ा व्रत किया जाता है। इन 16 दिनों के अंदर सांझी नामक मूर्ति की पूजा की जाती है। सांझी जो माता पार्वती का प्रतीक के रूप में जो है पूजा जाता है। सांझी जो कि गोबर तथा मिट्टी की बनती है, पर नाथ द्वारा के अंदर केले की सांझी बनती है। उदयपुर के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम है मत्स्येंद्र नाथ का मंदिर, जिसे सांझी का मंदिर कहा जाता है। उसके बाद का जो अगला है अपने शरद नवरात्रा चालू हो जाते हैं 21 को। और उसके बाद में फिर 8वीं आती है, जिसे अपने दुर्गा अष्टमी, जो कि बंगाल का बहुत बड़ा त्योहार है। उसके अंदर 10वीं को दशहरा आता है। दशहरा पूरे भारत के अंदर देखें तो दशहरा जो है वो मैसूर का प्रसिद्ध है, पर राजस्थान के अंदर दशहरा कोटा का प्रसिद्ध है। कोटा के अंदर माधो सिंह के टाइम में जो है दशहरा चालू होता है, पर उदय सिंह के टाइम में दशहरा प्रसिद्ध होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि भी दशहरे के अंदर जो है लीलटास पक्षी के दर्शन चौखे माने जाते हैं। और कन्हैया लाल जी सेठ की कविता है लीलटास।
और इसके अलावा जो खेजड़ी की पूजा की जाती है, हथियारों की पूजा की जाती है। भादवा असोज खत्म हो जाते हैं त्योहार, काती आती है, काती की चौथ को अपने और मनाई जाती है। कार्तिक की चौथ को मनाई जाती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए, क्या कहते हैं उसको, करवा चौथ। करवा चौथ, उसके बाद 8वीं को अहोई अष्टमी, उसके बाद 11 को 13 को मनाई जाती है धनतेरस, धनवंतरी जयंती। 14 उसको कांति दिवाली, जिसे रूप चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। उमा उसको दिवाली आ जाती है, जिसके अंदर महावीर, स्वामी महावीर तथा स्वामी दयानंद सरस्वती का इस दिन निर्वाण दिवस होता है। एक्यू को मनाई जाती है गोवर्धन पूजा, और नाथद्वारा के अंदर भील जनजाति जो अन्नकूट महोत्सव मनाती है, और भील जनजाति बहुत बड़ी संख्या के अंदर भाग लेती है। दूज को यम द्वितीया, फिर भाई दूज। छठ को मनाई जाती है अपने जो छठ को मनाई जाती है गोपाष्टमी, सॉरी 8वीं को मनाई जाती है गोपाष्टमी। गवाले को भोजन करवाया जाता है। 9वीं को आंवला नवमी, अक्षय नवमी, आंवले खाए जाते हैं। उसके बाद आती है तेरस, उसके बाद 11 आती है देवउठनी 11। देवउठनी 11 के अंदर नई ईख की पूजा की जाती है। इस दिन देव उठ जाते हैं। आषाढ़ की 11 को देव सो जाते हैं। और इस देवउठनी 11 वाले दिन ही अपने जो है पुष्कर के अंदर क्या चालू हो जाते हैं, नहान चालू हो जाते हैं। उसके बाद में इंटरेस्टिंग टॉपिक अब है कि भी अब आती है अपने पुण्यु। पुण्यु को अपने क्या नाम, सत्यनारायण पूर्णिमा मनाई जाती है। मेले लगते हैं पुष्कर अजमेर के अंदर। ब्रह्मा जी का विष्णु प्रसिद्ध, ब्रह्मा जी का ब्रह्मा प्रसिद्ध जो मंदिर है वो अपने पुष्कर अजमेर के अंदर है। ब्रह्मा जी की रानियां गायत्री देवी तथा सावित्री देवी है, तो जिन्हें सावित्री देवी नाराज हो गई, इसलिए उनको वहां पर रूठ रानी का मंदिर भी बना हुआ है। रंगनाथ मंदिर भी बना हुआ है। 52 घाट बने हुए वहां पर, 52 घाट बने हुए। इसके साथ साथ वहां पर जो है वो और एक सूरज भगवान का मंदिर है, जिसके अंदर सूर्य भगवान ने जूते पहन रखे हैं। हो गई थी बातें। उसके बाद हमने पढ़ा था कि पुष्कर को तीर्थों का मामा कहा जाता है। तीर्थों का भांजा जो है वो मचकुंड धौलपुर के अंदर है। तीर्थों की नानी देवयानी सांबर है। और मेला कहाँ लगता है, तो और मेला लगता है अपने बीकानेर के अंदर। कोलायत कपिल मुनि का आश्रम है, वहां पे कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन दिया था। उसके बाद में मेला लगता है अपने चंद्रभागा मेला, झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। जैसे हड़ौती का सुरंगा मेला की संज्ञा दी गई है, जहां पर मालवी नस्ल के पशु जो है वो खरीद बिक्री करते हैं। एक मेला लगता है अपने रामेश्वरम सोयमाधुपुर के अंदर, जहां पर चम्बल बना सीप नदियों के संगम पर बना हुआ है। तो इतनी बातें हमने पढ़ी। इतने में तुम्हारे कोई भी डाउट हो तो तुम लोग पूछ सकते हो। बाकी पढ़ेंगे हम अगली क्लास के अंदर कौन सा महीना है, कार्तिक। कार्तिक बाद में पोष और माघ के अंदर कोई त्योहार नहीं है, तो आप पोष और माघ को थैंक यू बोल सकते हो। अब पढ़ेंगे हम असोज। असोज हम कल पढ़ेंगे नए त्योहारों के साथ, नया महीना। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये अगर आप लोगों ने उतार लिया तो अच्छी बात है, नहीं उतारा तो और भी अच्छी बात है। पर अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो आपको खूब सारी वहां पे सुविधाएं मिलेगी। क्या क्या सुविधा मिलेगी, तो एक बार मैं फटाफट से सुविधाएं बता देता हूं। कि अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलेगा कि आरपीएससी और तुम्हारी स्थानीय बोर्ड जो है उस किस टाइप के सवाल आते हैं, क्या सवालों की अप्रोच रहती है। पहले सवाल किस टाइप के आया करते थे, आजकल सवाल किस टाइप के आते हैं। तो आप जब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो वहां पर अपने पिछले 25 से 30 सालों के अंदर जितने भी सवाल आए हुए हैं वो सारे के सारे सवालों का संग्रह आपको वहां मिलेगा। और जब आप ज्वाइन करोगे तो वो क्विज फॉर्मेट के अंदर मिलेंगे, ताकि आप अपनी तैयारी को जांच सकोगे कि भी सवाल कैसे आते हैं, कैसे नहीं आते, किस टाइप से हमें पढ़ना चाहिए, किस टाइप से नहीं पढ़ना चाहिए। तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।